ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, पितृदोष है या आपका जीवन अत्यंत कष्टों में व्यतीत हो रहा है, आपको अनेक परेशानियां उठानी पड़ती है, तो नाग पंचमी के दिन कुछ खास उपाय करने से आपको लाभ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नदी में प्रवाहित कीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं बनवा सकते। तो ऐसे में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना हमें अपने जीवन में नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाग पंचमी के दिन कौन से उपाय करके आप आर्थिक लाभ पा सकते हैं, किन उपायों को करने से आपके घर में धन का आगमन होगा, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। ये उपाय ऐसे हैं जिनमें आपका कुछ खर्च भी नहीं होगा। दोस्तों, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार इस बार 21 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सावन का 7वां सोमवार का व्रत भी रहेगा, तो ये दिन और भी खास हो जाता है। माना जाता है इस दिन की जाने वाली पूजा से राहु के बुरे प्रभाव और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन कुछ खास उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, साथ ही कौन से ऐसे कार्य हैं जो नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और यदि आप चांदी के नाग नागिन नहीं बनवा सकते तो कैसे आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आपको लकड़ी के बने 7 मौली शिव मंदिर में चढ़ाने हैं। ये 7 मौली आपको किसी भी पूजा की शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा चंदन का इत्र भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं और इस इत्र को आपको खुद भी स्वयं लगाना है। इसके अलावा काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए चांदी से निर्मित नाग नागिन का जोड़ा आपको बनवाना है, उसकी पूजा करनी है। इसके बाद इस जोड़े को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी, काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि संभव हो तो नाग पंचमी के दिन किसी ऐसे शिव मंदिर में जाइए जहां शिव की मूर्ति पर नाग नागिन ना हो, वहां आप नाग प्रतिष्ठा कराइए। माना जाता है ऐसा करने से नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी कुंडली से पितृदोष काल सर्प दोष खत्म होता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव पर आप भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं धतूरा, भांग के पुष्प, फूल आप चढ़ा सकते हैं। आंकड़े का फूल चढ़ा सकते हैं, उनके पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर कराइए इस दिन। इससे करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या या नाग पंचमी के दिन नाग नागिन के जोड़े की पूजा कीजिए। इसके बाद काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद इस चांदी के नाग नागिन के जोड़े को आप किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष का भय खत्म होता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मूर्ति होनी चाहिए या ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिसमें उन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ हो। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं या इसके अलावा पीतल के लोटे से भी आप जल चढ़ा सकते हैं। इस दिन आपको बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष है, उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी है, जीवन पीड़ा से भरा हुआ है, तो उस जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सांप की आकृति जरूर बनाइए। इसकी विधिवत पूजा कीजिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ होता है, आपके घर में धन का आगमन होता है। ये उपाय आप नाग पंचमी के दिन जरूर कीजिए। वहीं घर में आने वाले काल सर्प दोष से जो भी विपत्तियां हैं वो टल जाती है। यदि दोस्तों आपके पास में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा आप नहीं बनवा सकते हैं, आप नहीं ला सकते हैं, तो आपको क्या करना है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको एक बड़ी रस्सी लेनी है। इस रस्सी में आपको 7 गांठें लगानी है। इस रस्सी को आपको सांप का रूप देना है और फिर आसन पर स्थापित करके उस पर आपको कच्चा दूध, बतासे, फूल अर्पित करने हैं। गूगल की धूप उनको देनी है। इसके बाद राहु और केतु के मंत्र का पाठ करना है। राहु का मंत्र है ओम रा राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम के केतवे नमः। इस मंत्र का आपको बराबर जाप करना है, बराबर संख्या में जाप करना है, यानी कि जितने आप राहु के मंत्र का जाप करेंगे 10, 11, 21 इतने ही आपको केतु के मंत्र का जाप करना है। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक रस्सी की गांठ खोलते हुए जाइए। इसके बाद में जब भी आपको समय मिले इस रस्सी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और भगवान शिव से अपने काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को करने से आपका काल सर्प दोष दूर होगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने में आपका कोई खर्च भी नहीं होता और ये उपाय आप नाग पंचमी के दिन, इस दिन सावन का 7वां सोमवार भी है, तो इस दिन आपको उपाय करने से लाभ जरूर प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन गलती से भी कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से बचना चाहिए।
कहते हैं जिंदा सांप की पूजा नहीं करनी चाहिए। नागों की पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, लेकिन इस दिन भूलकर भी जीवित सांप की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के दौरान जो भी सामग्री हम चढ़ाते हैं उससे नागों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जीवित नाग को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि एक मांसाहारी जीव है और जबरन दूध पिलाने से उनकी जान भी जा सकती है। माना जाता है नाग पंचमी के दिन धाराधार चीज़ों जैसी चाकू, कैंची आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन धाराधार चीज़ों का उपयोग करने से अशुभ परिणाम हमको भुगतने पड़ सकते हैं। नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। नाग पंचमी पर जमीन खोदने यहाँ तक कि हल चलाने की भी मनाही होती है। माना जाता है नाग जमीन के अंदर निवास करते हैं और जमीन खोदने से उनके निवास को नुकसान पहुंचता है। नाग पंचमी की कथा के अनुसार किसान के द्वारा हल चलाने से नागिन के बच्चों की मौत हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए नागिन ने किसान के पूरे परिवार को डस लिया था। इसीलिए नाग पंचमी पर जमीन खोदने की मनाही होती है। चलिए जानते हैं साल 2023 में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:30 तक का रहेगा। 21 अगस्त को नाग देवता की पूजा के लिए 2.5 घंटे से अधिक तक का समय मिलेगा। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से पूरे परिवार की सुरक्षा होती है, सर्पों से भय दूर होता है। तो दोस्तों, यदि आपने व्रत रखा है तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। कालशुभ दोष है तो इन उपायों को ज़रूर आजमाइए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप ज़रूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी और आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।